नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आज बात करेंगे जल भराव से आफत की। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कई शहरों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों का दैनिक जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। निचली बस्तियां, प्रमुख सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूब चुके हैं, जहां हर शहर की सरकार फेल हो रही है। मानसून की तैयारियों को अगर बात करें तो जो तैयारियां की गई थी वो धरी की धरी रह गई। मानसून में शहरों के हालात का जायजा लेते हैं, पहले ये रिपोर्ट देखिए। लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। निचले इलाकों में जलभराव, सड़कों पर तेज बहाव, बिजली आपूर्ति ठप होने और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने हालात गंभीर बना दिए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से इन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल है। बिलासपुर में हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद कई कॉलोनियों और प्रशासनिक क्षेत्रों में 6 से 8 फीट तक पानी भर गया। बिजली के ट्रांसफार्मर डूबने से कई इलाकों में अंधेरा छा गया और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई। सरकंडा और चांटीडीह जैसे इलाकों से राज्य आपदा मोचन बल की टीमों ने नावों के जरिए सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। रायपुर और रायगढ़ में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। रायगढ़ में केलो बांध के 4 गेट खोले जाने के बाद चंद्रनगर और पेटू डबरी सहित कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया, जबकि बलरामपुर के कुसमी क्षेत्र में घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। बारिश का असर परिवहन व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। बिलासपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 पर पानी भरने से यातायात बाधित हो गया, जबकि रेलवे ट्रैक जलमग्न होने के कारण कई रेल सेवाएं प्रभावित हुई। सुरक्षा के मद्देनजर कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में रायसेन जिले की सड़कें जलमग्न हो गई हैं और सांची मार्ग पर यातायात प्रभावित है। भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर संभाग में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। नर्मदा और बेतवा सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन सतर्क है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, शाहजहांपुर और अन्य शहरों के निचले इलाकों में घरों और दुकानों में पानी भर गया है। गंगा और सरयू जैसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के आसपास जाने से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। जलभराव से जो अलग अलग शहरों में आफत हो रही है, उन सभी जगह की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं। पिपरिया से दीपेश पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही शुजालपुर से ओम मेवाड़ा, जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पिपरिया की हाल जानना चाहूंगी। दीपेश, वहां पर क्या कुछ माहौल इस बीच देखने को मिल रहा है? लोग कैसे इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं? जैसे कि मैम आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आज लगातार 24 घंटे हो गए हैं, लगातार बारिश हो रही है, तो जिसमें कि लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया आएगा। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि हमारा पिपरिया से 40 से 50 किलोमीटर पचमढ़ी है, जो कि नांगद्वारी मेला आने वाला है। नांगद्वारी मेला अगर बारिश नहीं होती तो नांगद्वारी मेला 5 दिन ही चलता, उसके बाद बंद किया जाता था। लेकिन अभी बारिश होने के कारण ऐसा लग रहा है कि अब नांगद्वारी मेला चालू होगा। कुछ हमारे साथ युवक भी जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि बारिश में कैसा निकलना चालू हो रहा है। आपका नाम क्या है? हेमंत कुमार से। यहाँ पर जो निकलना चालू हो रहा है, क्या मामला? तो पानी गिर रहा है या तो धीरे धीरे निकल रहा है, कहीं छत्ता लेके और कहीं बारिश में पूरे भींज रहे हैं। ये अभी नर्मदा जी के क्या हाल है? वहाँ की तो नहीं गए, लेकिन तो भी कमी है पानी। यहाँ पर हमारे साथ दूसरे भैया जुड़े हैं। आपका नाम क्या है? कामेश्वर प्रसाद। कहाँ से आ रहे हैं यहाँ? समझिए रोड से आ रहे हो। बारिश में कैसा लग रहा है? ठीक है, बारिश अभी अभी हुई है और थोड़ा पानी ज्यादा गिर रहा है। अच्छा, हाँ। तो कितने बजे आपके ड्यूटी के समय था? आप लेट हो गए क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ, 12 बजे आता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है। 24 घंटे हो गए हैं अभी तक बारिश हुए, और जो कि अभी हमारे क्षेत्र के बाजू में ही नर्मदा क्षेत्र रहेगा। नर्मदा क्षेत्र के बिल्कुल
जो कि गांव कोटवार के द्वारा मुनाजिबी करवा दी गई है। अब देखना यह है कि लोग जहाँ नर्मदा जी के यहाँ पर जो दुकानें लगाते हैं वो बाहर होते हैं नहीं। बिल्कुल, वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा जुड़े हैं। सोमनाथ, अगर जबलपुर की बात करें तो देखिए, पहले तो बहुत ज्यादा गर्मी, भीषण गर्मी, बहुत उमस देखी जा रही थी। अब जब बारिश हुई है तो इससे भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई ऐसी सड़कें जो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। अब ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर के क्या कुछ हाल है सोमनाथ? देखो, ये बारिश होने के बाद, इसके बाद पूर्व में भी परेशानी लगातार बनी हुई थी, क्योंकि जो निर्माण कार्य है उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया था। तो जरा सी बारिश में ही वो सड़क पूरी उखड़ गई है। अभी भी जगह जगह गड्ढे हैं। त्योहार नजदीक है, लोगों द्वारा मांग भी की गई थी कि उस गड्ढों को भरा जाए, पेच वर्क का कार्य किया जाए, लेकिन नहीं किया गया था। पूर्व में भी इस तरह की कई शिकायतें आई थी। अभी जैसे कल देर रात तक बारिश हुई, अभी सुबह भी बारिश हुई है, अभी अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन गड्ढों का आलम लगातार बढ़ा हुआ है। नगर निगम प्रशासन को विशेष तौर पर इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और लोगों द्वारा, कांग्रेस द्वारा अभी कुछ देर बाद तो प्रदर्शन भी किया जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ताकि आम जनता को ये सुविधा मिल सके, क्योंकि गड्ढे होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कीचड़ भरा रहता है, गाड़ियां उसमें दुर्घटनाएं लगातार हो रही, क्योंकि गड्ढों में भी बीच में कार भी फंस गई थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। तो इस तरह के काफी मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वापस लौटूंगे आपके पास। शुजालपुर से ओम मेवाड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम, अगर बात करें शुजालपुर की तो वहां के आसपास के कई ऐसे गांव हैं जहां हर साल, हर बार ये तस्वीरें देखी जाती हैं कि सड़कें काफी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, और बारिश के समय में ग्रामीणों को और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन गंदे रास्तों से निकलने को मजबूर हो जाते हैं वो। और नगर निगम, अगर नगर पालिका की हम बात करें तो हर बार सिर्फ दावे ही किए जाते हैं, वादे ही किए जाते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही देखने को मिलती है। इस बार क्या कुछ हाल है शुजालपुर के? जी गुंजन, बताना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर चालू हो चुका है। कई लंबे अरसे के बाद में, लगभग 15 से 20 दिन के बाद में मौसम का दौर वापस आगाज हुआ है, और कल सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। अभी भी बारिश जारी हुई है। शाजापुर जिले में पूरी देखा जाए तो बारिश का दौर चालू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के ये आती है कि जिस तरह बारिश का दौर चालू होता है और नदी नाले उफान पर आते हैं, अफरा तफरी का माहौल बनता है, उसी में कहीं ना कहीं जिस तरह सरकार काम करती है निचले स्तर पर, जो रोड बनाती है, नगर निगम जो रोड बनाती है, नगर पालिका जो रोड बनाती है, पूरी बस्ती में जल भराव की स्थिति बन जाती है। आखिरकार जब सरकार दावे करती है विकास के, वो बोल खुल जाती है नगर निगमों की या नगर पालिकाओं की। जिस तरह जल भराव की स्थिति बनती है, उस विकास कार्यों की पोल इसलिए खुल जाती है कि जैसे ही पहली बारिश का दौर चालू होता है तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति जब बढ़ती है तो जाम की स्थिति बनती है, क्योंकि नालों का पानी बाहर नहीं हो पाता है। नगर पालिका या नगर निगम उस ओर ध्यान देती नहीं है, ना तो साफ सफाई के ऊपर ध्यान देती है। जहां कई ऐसे गांव जो लगे होते हैं जहां पर रोडों की आज तक हालत ऐसी खराब है कि गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं, सड़कें तो खत्म हो चुकी है, पूरी आवागमनी क्या लोग शिकायत नहीं करते ओम? शुजालपुर में जी। जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर की शिकायत नहीं की जाती है क्या? गुंजन, कई बार कलेक्ट्रेट में शिकायत होती है, जनसुनवाई में लोग शिकायत करते हैं, कई बार लोग चक्का जाम की स्थिति बनती है, रोड धरना प्रदर्शन करते हैं कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, गंदा पानी पीने को पड़ रहा है। अभी भी बारिश का आलम यह है कि बारिश चालू होने के पहले 7-7 दिन हो गए नगर पालिका को पानी की व्यवस्था देने के लिए। तो आलम देखिए, बारिश का आलम चालू होने के बाद ऐसी परिस्थिति होती है, लोग शिकायत तो करते हैं, लेकिन कार्रवाई कब होती है? कार्रवाई सिर्फ कागजों में होती है, चक्का जाम होते हैं बारिश कारण। ऐसे गांवों की स्थिति है जिन गांवों में अभी तक पैदल यात्रा चालू नहीं हो पा रही, क्योंकि जिस बच्चे स्कूल जाते हैं कीचड़ में, वहां रोडों की सड़कें नहीं है। संदीप ने स्कूल जो बड़े स्कूल बने हैं उनमें बच्चे पैदल आते हैं 55 किलोमीटर से, अपने बस्ते का 10-10 किलो का वजन लाद कर अपने बसों पर जब आते हैं बच्चे कंधे पर वजन लेकर, तो उनको उनके माता पिता उनको अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल तक छोड़ते हैं। ऐसी स्थितियां ग्राउंड रिपोर्ट पर कई बार हमने दिखाई है। आप भी जब अगर पहली बारिश में ऐसी जगह कहीं ऐसे स्कूल है जहां पर यातायात व्यवस्था ही नहीं है, जहां पर अभी तक रोड ही नहीं बन पाए, कई रोड इस जगह पर जहां रोड बनाए और रोड उखड़ चुके हैं। गर्मी में भी रोड बना था, एक रोड की बात करता हूं सुजालपुर अनुभाग में, वो पूरा गड्ढे में तब्दील हो चुका है। जब लोगों ने उस पर शिकायत की, उस पर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सिर्फ मूरन डलवा के काम हो चुका है, लेकिन कागजों में काम नहीं होता है। बहुत बड़ी लापरवाही कहेंगे ओम की कई बार शिकायतें की गई, मांग की गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, और शुजालपुर वासी आज भी सिर्फ परेशान ही हो रहे हैं। खैर, वापस लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ दीपांशु पटेल जुड़ रहे हैं। देखिए प्रांशु, अगर इस पूरे मामले को लेकर हम बात करें तो बारिश तो बहुत ज्यादा तेज देखने को मिल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही बिलासपुर के क्या कुछ हाल हैं इस बीच? प्रांशु
जी गुंजन, बताना चाहूंगा बिलासपुर ही नहीं पूरे जो क्षेत्र के गांव है वो बारिश से जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये हाल जो है शहर की सड़कों तक ही सीमित नहीं है बल्कि जो है गांवों तक भी जो बारिश के पानी है जिससे जल भराव की स्थिति बन गई है। मेरे पीछे एक तस्वीर देख पा रहे होंगे, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये बता दूं कि बिलासपुर जिले का गाँव में जाके गाँव है। इस गाँव में देखिए कि जो खेत है खेत भी लबालब हो चुके हैं और तालाब जो है जल भराव की स्थिति में है और लगातार जो है किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि फसल का समय है और किसानों को उम्मीद रहती है कि जो है फसल इनका अच्छे से हो, लेकिन जलभराव लगातार बारिश मूसलाधार बारिश हो रही है और जिसके बाद जो है जलभराव की स्थिति बनी है और लगातार जो है खेत लबालब है, जिससे किसान परेशान है। हमारे साथ कुछ किसान है जिनसे बातचीत भी करेंगे। खेत में पानी है, लगातार जो जलभराव की स्थिति बनी है, कैसे देखते हैं इसको? अधिक मूसलाधार बारिश में वर्तमान में बने एक हफ्ता की बारिश में बहुत सारा किसान लोग का जो रोपाई की तरह दिया था वो भी सड़ गया। उसके बाद पूरा मेड़ वगैरह टूट गया, क्योंकि आदमी का किसान का तो घर भी टूट गया, इतना बारिश हुआ है। और रोड का बेहाल है, स्कूल जाने के लिए भी रोड ठीक से भी तक नहीं है। हमारा लगा हुआ सिपत एनटीपीसी ग्राम है, सिपत वो जांजी। देखिए कहीं ना कहीं सरकार के विकास की भी पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि जो सड़क है सड़क बनाने का दावा सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन बरसात आते ही जो सड़क की समस्या है वो बनी रहती है। ग्रामीण परेशान होते हैं, किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बताइए। बहुत परेशानी करना पड़ रहा है। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन सड़क तो इतना गड्ढा है, बहुत ज्यादा गड्ढा है। तो देखिए कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान हैं, क्योंकि लगातार बारिश जो है हो रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके कारण जो है लोग मुश्किलों में हैं। बिल्कुल प्रांशु क्षत्रिय, जिस तरह से आपने तस्वीरें भी दिखाई, लोगों से बातचीत भी कराई, उससे समझ आ रहा है कि वाकई परेशानी तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। दीपेश, अगर मैं बात करूं पेपरिया की, तो क्या वहां पर कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं? और अगर पॉसिबल हो सके तो तस्वीरें भी एक बार सभी दर्शकों को दिखाइएगा। दीपेश। दीपेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी दीपेश। दीपेश, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। ठीक है, वापस लौटूंगी दीपेश आपके पास। अगर सोमनाथ हम बात करें जबलपुर की, तो अगर वहां पर पॉसिबल हो सके तो लोगों से बातचीत करिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कि अभी तो सिर्फ बारिश की शुरुआत है, अभी आने वाले समय में और तेज बारिश भी होगी। देखिए, बारिश की शुरुआत के पहले ही पैच वर्क का काम कर देना चाहिए। त्योहार जब मद्देनजर रहते हैं, इसके पूर्व भी कई त्योहार थे, लेकिन सड़कों के हालात अभी भी खराब है। आप जैसे सावन में कांवड़ यात्रा, अब सावन की शुरुआत हो रही है, कांवड़ यात्रा निकलेगी तो नर्मदा तट ग्वारी घाट के रास्ते में भी जगह जगह गड्ढे हैं, जिससे अभी पूर्व में नल जल योजना जो 2 का काम किया गया है, जिसकी वजह से गड्ढे हैं। अगर की जाए तो इससे पहले भी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कांवड़ यात्रा में जब निकले थे तो उनका पैर फिसल स्लिप हुआ था, मोच खा गया था, तो सिर्फ गड्ढे की वजह से। तो ऐसे कई मामले लगातार सामने आए और जिसकी वजह से नगर निगम को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि अब सावन शुरू हो रहा है। कांवड़ यात्रा 32 किलोमीटर की कावड़ा जबलपुर यात्रा जबलपुर में निकाली जाती है, जो एक लंबा रहता है और लाखों की संख्या में लोग निकलते हैं यहाँ पर, लेकिन खराब सड़कों की वजह से लगातार लोग गिर जाते हैं। काफी बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं काफी संख्या में ये यात्रा नर्मदा तट ग्वारी घाट से निकाली जाती है। तो इसमें कई बार देखने में यही आया है कि जो कांवड़ यात्रा में जो श्रद्धालु जब तेजी से चलते हैं तो गड्ढों की वजह से वो उनकी दुर्घटनाएं और हादसे हो जा रहे हैं। तो विशेष तौर पर अभी जो नगर निगम को पूर्व में शिकायत भी की है, संस्कारदानी जो कांवड़ यात्रा उनके द्वारा भी व्यवस्थाएं बनाने के लिए शिकायत की गई है कि जो शहर के जितने भी गड्ढे जहां हैं वहां पेचवर्क का कार्य कर दिया जाए, कुछ रिपेयरिंग की कर दी जाए। बिल्कुल सोमनाथ, और ये सारी तैयारियां पहले से ही कर लेना चाहिए। जब बारिश की शुरुआत होती है उसके पहले ये सारी तैयारियां कर लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नगर निगम सिर्फ इंतजार करता है कि कब बारिश होगी और फिर उनके पास बहाने आ जाते हैं अधिकारियों के पास कि अभी बारिश हो रही है, अभी गड्ढे भरना मुश्किल होगा। खैर, वापस लौटूंगे आपके पास। शुजालपुर से ओम मेवाड़ा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओम, अगर हम बात करें शुजालपुर की, तो क्या वहां पर व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं? जी गुंजन, बताना चाहूंगा कि शुजालपुर अनुभाग की बात करें तो व्यवस्थाएं सुधर सकती है, पर कब? जब प्रशासन उस ओर ध्यान दे।
जब बारिश का आगाज होता है तो चेतावनी प्रशासन की तरफ हो जाती है। कहीं ना कहीं जब पेच वर्क का काम जिससे पहले हो जाना चाहिए। अब अभी सोमनाथ जी कह रहे थे कि जैसे त्योहारों का टाइम होता है तो प्रशासन को पेच वर्क या अब जो टूटी सड़कें उनको जहाँ जल भराव की स्थिति है उनको पेच वर्क हो जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं करता है। प्रशासन जब सड़कें पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो जाती है, जब उनका पेच भराव करने जाता है, जब पानी की बारिश होती है तो फिर उखड़ जाता है। तो बार बार पेच भराव करना और गड्ढे में जो बारिश के कारण गड्ढों में तब्दील हो जाती है सड़कें, तो वो जमीनी स्तर पर सड़कें खत्म हो जाती है। आम जनता परेशान होती रहती है, बस इसीलिए कीचड़ में जनता निकल जाती है। स्कूली बच्चे हर बारिश में ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार शमशान के हमने विजुअल दिखाए हैं कि ऐसे गांव है सुजानपुर शाजापुर जिलों में जहां पर शमशान तक जाने के लिए, अस्थि को ले जाने के लिए, 4 दंतों को ले जाने के लिए लोग बहुत मशक्कत के बाद शमशान में पहुंचते हैं। कई जगहों पर ऐसे नदी नाले बने हुए हैं जहाँ पर तैर कर लाखों का अंतिम संस्कार किया जाता है। कई बार हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। तो आखिरकार जिला कलेक्टर या जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह बारिश का मौसम चालू होता है, रोडों के ऊपर निगरानी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कहाँ पेच वर्क की जरूरत है, कहाँ गड्ढों में सड़कें तब्दील हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ अधिकारी बैठकर वाहवाही लूट रहे हैं। सरकार की जो मंशा है, वास्तविक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो मंशा है, क्या अधिकारियों को जानकारी नहीं है ओम की शहरों के हाल क्या हो रहे हैं? जी गुंजन, दिखाना चाहूंगा, बार बार खबरें प्रकाशित होती है, अधिकारी जानबूझकर अनदेखा करते हैं इन खबरों को। क्या है, जब ग्राउंड रिपोर्ट हमने कई बार दिखाने की कोशिश की, कई बार सड़कें ऐसी गड्ढों में तब्दील हुई, सड़कों को दिखाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति विकासशील बने, लेकिन ऐसा प्रशासन के व्यक्तियों की मंशा अगर नहीं है तो कैसे मुख्यमंत्री जी की मंशा पर पानी फेरने का काम उन्हीं के अधिकारी किया जाता है। जिम्मेदार अधिकारियों को इस तरह ध्यान देना चाहिए। सरकार की जो मंशा है, जो योजना है, जिस तरह सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर खर्चा करती है सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, इस तरह ध्यान देने की जरूरत है कलेक्टर को या सीएमओ को या पीडब्ल्यू मंत्रियों को। गुंजन, बिल्कुल ध्यान देने की बेहद जरूरत है और जो लापरवाही अधिकारियों की ओर से देखी जा रही है वो बहुत ज्यादा ही गलत है। ठीक है, हमारे साथ प्रयागराज से पवन पाल जुड़ रहे हैं। पवन, वहां पर क्या कुछ माहौल इस बीच देखने को मिल रहा है? तेज बारिश तो देखी ही जा रही है और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में अभी से बारिश शुरू हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से बारिश चल रही है, तो ऐसे में लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? पवन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी पवन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए पवन। ठीक है, वापस लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ प्रांशु क्षत्रिय जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। प्रांशु, आपके पास जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत करिएगा और एक बार तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी, मैं बताना चाहूंगा, शासन प्रशासन के द्वारा बरसात शुरू होने से पहले ही दावा किया जाता है कि जो गांवों में और शहरों में जो है लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी बारिश से, लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आते हैं। बता दूं कि लगातार हो रही जलभराव के बाद, बारिश के बाद जो है मूसलाधार बारिश के बाद बिलासपुर के जांजी गांव में जो है लगातार जो घर हैं लोगों का, जहां निवास करते हैं लोग, वो गिरने के कगार में है और लगातार जो है कई घर जो है नुकसान हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो जिनका घर टूटे हैं, सीधे बातचीत करते हैं। कितना नुकसान हुआ है? पूरा एक साइड पूरा टूट गया है। कभी कभी वो बोलता नहीं है, उसको क्या बोलते उसको, देता, वो पूरा टूट गया है। पूरा बस्ता हम यहाँ टूट गया है। शासन प्रशासन के लोग आए हैं, आपने मिले? नहीं, कोई नहीं मिला है। देखिए, सरकार के द्वारा लगातार दावा किया जाता है कि बारिश में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई जो है लोगों को की जाती है, लोगों को जो है घर के लिए मुआवजा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोग जो है काफी चिंतित रहते हैं और परेशान होते नजर आते हैं। कुछ किसान भी है जो लगातार हो रही बारिश के बाद परेशान से हैं। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है। कैसे लग रहा है तो जो बारिश लगातार हो रहे हैं, धान बोने का मौका भी नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं आप? मुआवजा चाहिए, मुआवजा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। हाँ। और लगातार जो दावा कर रही है कि लोग जो है परेशान नहीं है, कैसे देखते हैं इसको? और भी किसान है, बातचीत करते हैं। खेतों तक पानी जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? वो तो बारिश हो रहा है भाई। तो देखिए, किसान जो है चिंतित है और किसानों के मन में चिंता सी है कि जो बारिश है वो थम जाए और जो है लोगों को जो नुकसान लगातार झेलना पड़ रहा है, ये जो है इस पर जो है लगाम लगे। जी गुंजन।
बिल्कुल, और देखिए काफी परेशानियां भी इस बीच लोगों को देखने को मिल रही हैं। ठीक है, पिपरिया से दीपेश हमारे साथ जुड़े हैं। दीपेश, तस्वीरें दिखाइएगा, लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी कीजिएगा। दीपेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। ठीक है, वापस लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ तो सोमनाथ जुड़े हैं जबलपुर से। सोमनाथ, आपके पास जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करिएगा। देखिए, हम बात करते हैं कुछ लोगों से जो बताएंगे कि जो जबलपुर की जो सड़कें हैं जरा सी बारिश में किस तरह, बताएं भैया, जरा सी बारिश में और पूर्व में भी सड़क खराब है कई बार, क्या चाहते हैं आप लोग? बहुत खस्ता हाल व्यवस्था है, जो कि स्कूल के बच्चे जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो जिसमें से हम चाहते हैं कि जबलपुर शहर की सड़क स्वच्छ और साफ सुथरी बने और बिल्कुल चिकनी सपाट होनी चाहिए। बस यही हम चाहते हैं, शासन से यही मांग करते हैं कि सड़क को बहुत अच्छे से पूरा साफ सफाई से बनाई जाए, जिससे कि कोई हादसे वगैरह कुछ ना हो सके। नहीं तो अभी जैसे बारिश हो रही है, गड्ढे हैं, एक्सीडेंट भी कई बार देखा, पानी भरे होने की वजह से गाड़ी क्या होता है, जब बारिश होती है तो उसमें गड्ढे में जो पानी भर जाता है तो वो आदमी को दिखता नहीं है, जिससे कि बहुत बड़े हादसे भी होते रहते हैं, जिससे आए दिन हादसों की स्थिति बनी रहती है। अभी पूर्व में भी हादसे हुए, पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं, जिससे कि हम शासन से मांग करते हैं कि इस सड़क की तरफ ध्यान दिया जाए और उनको व्यवस्था से बनाया जाए। अभी देखा जा रहा है तो घमापुर से लेके आगे की भी कुछ सड़कें काफी खराब है। कहाँ की सड़कें खराब है? से लेके अभी कुछ रांझी की भी सड़कें कुछ खराब है, और हाईकोर्ट चौराहे से लेके सड़कें बहुत खस्ता हालत में है, इनको बनाने की सख्त नगर निगम क्यों नहीं कर पा रहा काम? ये इस तरह क्या दिक्कतें आती है कि आप देख रहे हो आम जनता लगातार परेशान हो रही है, आप लोग भी परेशान होते हैं। क्या है, शासन से हम लोग मांग करते हैं कि ये सड़क का थोड़ी व्यवस्था से बनाई जाए, जिससे कि हादसे वगैरह कम हो सके, और जगह जगह जो बदहाल स्थिति है वो सही सुधारा जाए। हम लोग नगर निगम से भी मांग करते हैं कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। लगातार मांग की जाती है, लेकिन क्या है, सुनवाई नहीं होती इस तरह की। बिल्कुल, मांग तो की जा रही है सोमनाथ, लेकिन सुनवाई किसी भी शहर में नहीं हो रही है और सिर्फ अधिकारी लापरवाही ही कर रहे हैं। खैर, इस खास चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाता सहयोगियों का। और जल भराव अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा है, उससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, काफी आफत जनजीवन पर भी असर इसका देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर शिकायत की जाती है, अधिकारियों तक ये बात पहुंचती है, तो उन तक कोई भी जानकारी यहाँ नहीं पहुंच पाती है, और इसके साथ ही कोई भी वह सुविधा नहीं कर रहे हैं लोगों के लिए, और सिर्फ लोग परेशान ही होते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रही हमारे साथ नादी टीवी पर। नमस्कार।